जीरादेव विधायक ऐसा विधायक माने जाते हैं जो जनता के बीच हर समय मौजूद रहते हैं। इनकी चर्चा जिले में हर समय होती रहती है। जीरादेव विधानसभा के विजयपुर पुखरेड़ा मोड़ पर भाकपा माले के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजन कर विधायक अमरजीत कुशवाहा कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि माले के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, राजद नेता हरेंद्र पटेल सहित महागठबंधन के नेताओं ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान अमरनाथ यादव ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर कार्यालय को खोला गया है। समस्या होने पर विधायक के घर जाना पड़ता था। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा, जीरादेव प्रत्येक प्रखंड में कार्यालय खोला जाएगा। विजयपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर रविवार को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो मैरवा भाकपा माले कार्यालय पर सोमवार को 10 बजे से 2 बजे कार्यालय में मौजूद रख जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं कार्यालय खुलने पर जनता में खुशी की लहर है। कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों जनता ने कहा कि विधायक का यह पहल सराहनीय है। सुरेंद्र प्रसाद राजद प्रखंड अध्यक्ष छठीलाल गुप्ता, माले प्रखंड के सचिव मुकेश कुशवाहा, माले उपेंद्र कुशवाहा, माले नेता सुरेंद्र शर्मा, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, माले नेता तेज बहादुर कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, विधायक प्रतिनिधि विशाल यादव, सुजीत कुशवाहा, माले नेता जयराम यादव, माले नेता लाल बाबू पासवान, रविंदर भारती, माले नेता इम्तियाज अंसारी, वीरेंद्र राम, शिवनाथ राम, बीडीसी दशरथ खरवार, चंद्रिका यादव, भगत राम, मंटू कुशवाहा, बीडीसी प्रकाश राम, प्रदुमन कुशवाहा सहित जनता मौजूद थे। भाई 25 तो दूर है जी, ये तो हमारे माननीय विधायक के कार्यालय है। इसमें हम लोग पार्टी के भी कार्यालय है, इसमें आप भी आए हैं, हम भी आए हैं। इसका उद्घाटन भी हो रहा है। चुनाव अभी बाकी है, देखेंगे जब समय आएगा। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लेके बहुत बड़ी बातें हो रही है और भाकपा माले लगातार गरीबों को आवाज़ को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार कर रही है, चाहे प्रखंड हो या फिर सिंचाई विभाग के लिए। विपक्षियों का ये आरोप है कि भाकपा माले पार्टी चुनाव को लेकर केवल ऐसा सब कर रही है। अब विपक्ष मतलब विपक्ष है, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं उनके पीछे हम क्या दौड़ेंगे। हमारा जो काम है गरीबों को सेवा करना है। ज़मीन के सर्वे पर सवाल है, सुखाड़ के सवाल है, नहर के पानी के सवाल है, बिजली के सवाल है। हम लोग हमेशा उसमें बोलते रहते हैं, आज भी बोल रहे हैं, कोई नया बात तो है नहीं। पिछले चुनाव में देखा गया था कि भाकपा माले पार्टी का पूरे बिहार प्रदेश में स्ट्राइक रेट जो था सबसे बेहतर था। तो क्या इस बार भाकपा माले चाहेगी कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के? अधिक से अधिक तो हम लड़ेंगे भी, अधिक से अधिक हम जीतेंगे भी। महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अधिक चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव भी हम जीतेंगे। महागठबंधन जीतेगा। 17 महीने आप लोग सरकार में रहे, अभी सरकार से बाहर, क्या अंतर है जब आप सरकार में थे अभी सरकार में बाहर? देखे नहीं, जब हम लोग का महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो भी गरीब और कम से कम नौकरी के सवाल पर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख उसने कहा, वो सब काम हम लोगों ने किए हैं। बिहार में भी किए हैं और बाहर भी इसका संदेश गया है। वहाँ भी महागठबंधन का पूरा प्रतिष्ठा भी बढ़ा है, पार्टी का काम भी बढ़ा है, तो बहुत काम हुआ है। आज इस समय जो बिहार में सरकार है कैसी काम कर रही है आज की बिहार की सरकार? जो सरकार कहाँ है, सरकार तो फेल है। राते बढ़हरिया में देखे एक मुसलमान बिरादरी का स्कॉर्पियो में लोगों ने गोली मारा है। जो जंगल राज दूसरा के कहने में हारते नहीं थे, वो जंगल राज में अपने समा गए। कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अपराध और हिंसा बढ़ा है बिहार में। फिर महागठबंधन का हम लोग सरकार बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे भी, और सबसे बेसी महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। आखिरी सवाल, आरक्षण के लेकर बहुत बड़ी बातें हो रही है। पिछले दिनों SC ST के लोग सड़क पर भी उतरे। भाकपा माले का क्या स्टैंड है? हम लोग तो पार्टी के जब से पैदाइशी हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी के, तभी से गरीबों के आरक्षण के लिए हम लोग लड़ते हैं और आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे और हासिल भी हुआ है, हासिल हो भी रहा है। बहुत बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जीरादेव प्रखंड क्षेत्र में क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? ये पार्टी की पहले से ही ये पॉलिसी थी, जब से हम लोग जीते तभी से, कि हर प्रखंड में विधायक का अपना कार्यालय होना चाहिए, जहां जनता आकर के उनसे मिले और अपनी बात, अपनी समस्या कह सके।
और सप्ताह में कम से कम एक प्रखंड में एक दिन बैठा जाए। हम लोग चाहते भी थे कि भाई कार्यालय हम लोग को जीरादेई में रहे। एक बार जमापुर में कार्यालय लिए भी थे, लेकिन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया, स्थापित नहीं हो पाया। मैरवा में हमारा पार्टी का पहले से कार्यालय है, उसी कार्यालय में बैठते हैं हम। नौतन में भी हम लोग टेम्पोररी कार्यालय चलाते हैं, वहाँ भी नया विधायक कार्यालय खोलना है। अभी क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में जीरादेई में आज यहाँ हम लोगों ने, जिसका उद्घाटन हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी ने किया। और आज हम लोग इसमें आज से यहाँ से शुरुआत कर दिए और प्रत्येक रविवार को इस कार्यालय पर हम बैठेंगे सुबह 9-10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक। विशेष अगर कोई काम आ जाए वो छोड़ दीजिए, तो हर रविवार को यहाँ बैठना है। इसके अलावा मैरवा कार्यालय पर भी सोमवार को 2-3 घंटा बैठना है और नौतन वाला खुलेगा तो फिर उस पर तय किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक सिस्टम पहले से ही चाहते थे जो नहीं संचालित हो पा रहा था और लोग हमारे घर पहुंचते थे, ज़्यादा परेशानियों का सामना करने पड़ता था। तो हम लोगों ने कार्यालय का शुरुआत कर दिया है और हमको लगता है कि इससे जनता को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। हमारे महागठबंधन के सभी दलों के जो जनता है, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इस दिन को आकर के मिलेंगे, अपना बात कहेंगे, जनता अपनी बात सुनाएगी, हम उस समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसके अलावा भी मिलने जुलने का काम तो चलता ही रहेगा। तो इसी रूप में इस कार्यालय को देखना चाहिए और ये पूरे जीरादेई के लिए बहुत खुशी की बात है। देखा जाए आपके पहले जो भी विधायक थे आज तक वो क्षेत्र में नहीं जाता था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि आप क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता का समस्या भी सुन रहा है। देखिए, हम लोग की पार्टी का पहले से ही यही नियम है ज़मीन से जुड़ करके जनता का सेवा करने का, और इसीलिए कोई हम लोग आसमान से आके तो बने नहीं हैं। गरीब गुरबे की ज़मीन के सवाल पर लड़ते हुए, सम्मान के सवाल पर लड़ते हुए, हक अधिकार के सवाल पर लड़ते हुए हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और इसी में पार्टी ने ज़रूरत समझा है तो इस मोर्चे पर भी हम लोग को लगा दिया है। तो सेवा करने का काम तो पहले से ही आदत बना हुआ है, वही है। और इस बार तो खुशी की बात यह है कि महागठबंधन एकजुट होकर के लड़ा है। तो महागठबंधन की भी जो हमारे घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो, CPI हो, CPM हो, कांग्रेस हो, उस सब का भी एक तरह से कहा जाए तो ज़मीन से जुड़े हुए गरीब गुरबों से ही ज़्यादा लगाव है। तो इस सब लोगों का आज हम लोग जो है, जो नीति सिद्धांत है उसके तहत हम लोग के बीच में रहते हैं और हमारी प्राथमिकता है कि जनता के समस्याओं का समाधान हो। हम लोग विधानसभा में जब असेंबली चलता है तभी जाते हैं। पहले भी हमारे विधायक अन्य अमरनाथ जी थे तो वही था, सचदेव जी थे तो वही था। बाकी पीरियड में तो हम लोग जनता के बीच, जनता के काम से रहते हैं। विधायक जी, ये आंदोलन का, प्रदर्शन का बहुत दौर चल रहा है। देखा जाए तो हर प्रखंड पर भाकपा माले द्वारा प्रदर्शन किया गया, फिर मैरवा में नहर के पानी को लेकर किया गया। तो क्या इन सब प्रदर्शन से ये सरकार होश में आए कि मतलब सुनने? देखिए, 17 महीना की जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश जी हम लोग के साथ आए थे, उस समय एक जातीय जनगणना हुई थी, जातीय गणना हुई थी और उसी जातीय गणना से बिहार की तस्वीर उभर करके सामने आ गई। बिहार की सामाजिक स्थिति क्या है और बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। तो सामाजिक तौर पे तो पता चल गया कि बिहार में अति पिछड़ी, दलित और बैकवर्ड क्लास की आबादी कितनी है और आरक्षण कितना है। और इसके आधार पर जो पता चला तो आरक्षण में भी 65% कर दिया गया, विस्तार हुआ। और लेकिन हम लोग देखें कि भाजपा नहीं चाहती है कि आरक्षण का विस्तार हो, तो भाजपा ने जो है नवी सूची में नहीं डाला और यहाँ सदन में केवल जो है कहा कि हम लोग समर्थन दे रहे हैं, मैंने यहाँ विरोध भी नहीं किया, दोहरी चरित्र लेकर सामने आया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट से जब रद्द हो गया, नीतीश जी केंद्रीय सरकार में बैसाखी बनकर खड़े हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, तब भी नवी सूची में नहीं डलवा पा रहे हैं। तो इसके लिए भी लड़ाई चल रहा है हमारा। दूसरी तरफ देखिएगा कि 6000 से कम इनकम वाला बिहार में 94 लाख प्लस परिवार है, 34% आबादी है। सरकार ने उस समय घोषणा कर दिया था हम लोग के कहने पर, पूरे महागठबंधन के राय से, कि उन सबको 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। आज सरकार वो पैसा दे नहीं रही है, जाति आय प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। तो भाई माले जब गरीबों से जुड़ा हुआ पार्टी है तो हम लोगों ने तय किया कि 2 लाख रुपए हक बनता है लोगों का। वो वादा सरकार ने किया है, कैबिनेट से पास है, उसको दे। और इसका अच्छा प्रभाव है कि अब आय प्रमाण पत्र लोग बनवाने लगे हैं।
सीओ पर दबाव बना है पूरे बिहार में, लाखों के संख्या में लोगों का आय प्रमाण पत्र बनेगा और बन करके हम लोग उनको 2-2 लाख रुपए दिलवाएंगे। इससे जानते हैं क्या होगा, बाजार में, मैंने मैरवा में भी आज भाषण में बोला कि बाजार में जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा बाजार में क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और एक बढ़िया चेन शुरू होगा, रोजगार भी बढ़ जाएगा और तमाम लोगों को जीवन स्तर में भी बदलाव होगा। और आज मुझे खुशी की बात है कि आज इस कार्यालय का उद्घाटन है, महागठबंधन के सभी लोग आए हुए हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे राजद के भी वरिष्ठ नेता लोग, हमारे सीपीआई के गोरख भाई बीमार अवस्था में यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया था और यहाँ से सीपीएम को तो कोई नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जो भी है उनको भी बुलाया था। और नौतन वाले में बाकी वहाँ जो है लोग बुलाएंगे, हमारे राजद के पुराने और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रहे हैं, बैदुल्ला सर भी आए हुए हैं, हरेंद्र पटेल जी आए हुए हैं, राजद के नेता चंद्रिका भाई आए हुए हैं, हमारे बीडीसी विनोद जी आए हुए हैं और इसके साथ साथ गजाधर यादव जी हैं, हरेंद्र यादव जी हैं, माने बहुत सारे राजद के नेता लोग हैं। माले के तो हमारे सारे जिला सचिव आपके सामने बैठे हैं। हमारा उद्घाटन ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरनाथ जी की, हमारे राज्य कमेटी के मुकेश जी हैं, जिला कमेटी के लोग हैं, तमाम लोग भारी उत्साह के साथ इस कार्यालय में आज हिस्सा लिए हैं। और आज से ये फाइनल तय हो गया कि हर संडे को यहाँ हम बैठेंगे और जो मिलना, जिसको मिलना हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आएगा, मिलेगा। हमारे पार्टी के भी नेता लोग रहेंगे, हम राजद के भी अन्य नेता लोग जो घटक दल के लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि वो लोग भी आएंगे और समस्या सुना जाएगा और जनता की समस्या का निदान किया जाएगा। ये हमारा थीम है। आखिरी में सीवान में पिछली बार 3 सीटों पर भाजपा वाले चुनाव लड़ी थी, 2 उसमें विजय है, क्या इस बार सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी? ये तो गठबंधन में जो तय होगा उसको हम लोग मानेंगे। हर दल अपने लिए अलग अधिक दावेदारी करता है, हाँ हम लोग भी दावेदारी करेंगे, वो लोग भी दावेदारी करेंगे। फाइनल जो होगा उस पर हम लोग चलेंगे, हम लोग गठबंधन के पूरे एकजुटता के साथ रहेंगे। धन्यवाद।